तो आज देश के अलग अलग राज्यों में सिर्फ G20 की बैठकें ही नहीं हो रही, लेकिन आने वाले समय में भारत किस तरह से विकसित भारत होगा उसकी भी एक तरह से उस रोड मैप पे काम किया जा रहा है। हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। धर्मेश भारती हमारे साथ जोधपुर राजस्थान से जुड़ रहे हैं और आदित्य श्रीवास्तव हमारे साथ चेन्नई से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी आदित्य, आपने दिखाया कि किस तरह से G20 के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए जो पहुंचे हैं उन्होंने भारत की ताकत, संस्कृति, खान पान इससे रूबरू हुए हैं। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आज विचार विमर्श हो रहा है, शिक्षा, और खासकर उन तमाम बातों पर चर्चा होने जा रही है जिसमें शामिल है कोरोना के दौर में जो बच्चों का जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी किस तरह से की जा सकती है। आज के सम्मेलन के दौरान किन किन विषयों पर मुख्य रूप से अभी तक चर्चा हुई है, क्या सामने आया है? तो भारत की नीतियों और भारत की जिसे कहें कि शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की ताकत भी तमाम जो G20 और आमंत्रित देशों के जो सदस्य यहाँ पहुंचे हैं, प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं, वो देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले आज का जो दूसरा सत्र था वो खत्म हुआ है और उस सत्र में कैसे रिसर्च को एनहांस किया जाए, उसको स्ट्रेंथनिंग किया जाए, नवाचार किस तरीके से तमाम G20 देश भारत समेत कर रहे हैं, उन नवाचारों को कैसे आपस में एक सेतु बनाकर इस्तेमाल किया जाए। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही ना, लर्निंग लॉस की, जो नुकसान छात्रों को कोविड के दौरान हुआ है उसको खत्म करने को लेकर या उसको कम करने को लेकर तमाम G20 देशों ने जिस तरीके से प्रयास किए हैं, वो अलग अलग प्रयासों को एक मंच पर लाकर, एक टेबल पर लाकर उस पर डिस्कशन कर आपस में साझा करने का एक बहुत बड़ा दिन था आज। अगर देखा जाए तो इन दो तमाम विषयों पर आज चर्चा हुई है। और दूसरी बात, स्टार्टअप्स की अगर बात की जाए, वो इनोवेशन किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर को आगे बढ़ाने में कर रहे हैं, उसको लेकर कुछ देशों में कुछ अच्छे एग्जांपल्स थे, उन पर चर्चा हुई है, वो अपना प्रेजेंटेशन लेकर आए थे। लेकिन नई शिक्षा नीति जो भारत ने 2020 बनाई, उसको लेकर जब भारत आया, उसको जानने और समझने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ये हुआ है विदेशी मेहमानों को, G20 देशों के उन प्रतिनिधियों को, क्योंकि वो जिस तरीके से इस पूरा एजेंडा की शुरुआत, इस पूरे शिक्षा समूह की बैठक की हुई थी, वो यही थी कि डिजिटल के साथ कैसे हाइब्रिड की तरफ आगे बढ़ना है शिक्षा व्यवस्था को। उसमें भारत की नई शिक्षा नीति ने कई सारे प्रावधान किए हुए हैं और उन प्रावधानों को, उन नवाचारों को भी स्वीकार करने में G20 देशों के प्रतिनिधियों ने कोई हिचक नहीं दिखा रहे हैं और वो मान रहे हैं कि ये भी कई ऐसे देश हैं जहां पर स्किल्स एजुकेशन पर काम होना अभी बाकी है, जहां पर K-12 के लेवल को और एनहांस करना बहुत अभी बाकी है, उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। बिल्कुल आदित्य, हमारे साथ धर्मेश जी भी जुड़े हुए हैं। धर्मेश जी, रोजगार कार्य समूह की बैठक हो रही है जोधपुर में, क्या एजेंडे हैं, किस तरह से प्रतिनिधियों के साथ इस बातचीत में रोजगार के नए अवसर हों या फिर अन्य देशों से किस तरह से भारत इस मंच पे सभी को कई इस तरह के सुझाव दिए जा सकते हैं जो रोजगार सृजन की दिशा में एक बड़ा दिन साबित हो? बिल्कुल ऋतु, आपने ठीक कहा। जो G20 का मामला है, अगर आप उसको उस दृष्टि से देखें तो पूरे विश्व की 85% GDP का ये पूरा मसला बनता है। अब अगर आप रोजगार के दृष्टिकोण से बात करें तो अभी कुछ ही क्षणों के अंदर अभी यहाँ पर बैठक शुरू होने वाली है। उसमें मुख्य रूप से 3 बिंदु जो हैं वो बहुत प्रमुख हैं, जिसके अंदर एक तो कौशल विकास और जो खास करके अलग अलग देशों के जो स्किल डेवलपमेंट और जो वर्कफोर्स की जो स्किल डेवलपमेंट है उसका जो गैप है उसको कैसे हम फिल कर सकते हैं, उसको गैप को कैसे कम कर सकते हैं, और अलग अलग कंट्रीज अपने अपने अनुभव साझा करेंगे और वो अनुभव किस आधार पर एक दूसरे को सहयोग करेंगे, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसके अलावा जो एम्प्लॉयड है उसकी सोशल सिक्योरिटी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, और सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ उसका वित्त पोषण। तो ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं जिसके ऊपर यहाँ चर्चा होगी, जिन विषयों पे चर्चा होगी, अलग अलग देश अपने विचारों को साझा करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर जो है, जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ का जो संस्कृति है, कल्चर है, उससे भी यहाँ के डेलीगेट्स को रूबरू कराया जाएगा। लगभग 20 देशों के डेलीगेट्स यहाँ पहुंच चुके हैं और 9 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के संगठन के डेलीगेट्स, 70 से अधिक डेलीगेट्स यहाँ पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षणों के अंदर यहां पर बैठक शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा यहां पर आप जानते हैं कि राजस्थान जो है वो मोटे अनाज के लिए मशहूर है, खास करके बाजरा, रागी जैसे उसके लिए, उसके भी खेती और उसके भी जो उपयोग है उसके बारे में डेलीगेट्स को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ऋतु,
जी, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेश जी, आपका भी और आदित्य आपका भी, इन दोनों कार्य समूह पर विस्तार से चर्चा करने के लिए।